दिल्ली समेत एनसीआर में अचानक बदला मौसम, जोरदार बरसात। दिल्ली और नोएडा के कुछ इलाकों में छाए घने बादल। तेज हवाओं के साथ राजधानी में बारिश, तापमान में गिरावट। दिल्ली एनसीआर का मौसम खुशनुमा। बारिश होने से साफ हुआ मौसम। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI में हुआ मामूली सुधार। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, अगले 2 दिनों तक बारिश होने की संभावना। दिल्ली से 8 इलाकों में AQI पहुंचा 300 के पार। 3 महीने बाद खराब हुई दिल्ली की हवा। केरल में बाढ़ से हालात हुए बदतर, 15 लोगों की गई जान। करीब आसपास के कई जिलों में हालात बेकाबू। केरल में सैलाब के संकट में 12 लोग लापता। NDRF की 11 टीमें तैनात। केरल सरकार ने मांगी मदद, राहत और बचाव कार्य में उतरी तीनों सेनाएं। उडुपी में शहर में जलभराव की मुसीबत, सैलाब के बीच भूस्खलन का संकट। कोट्टायम में बाढ़ से जबरदस्त तबाही, कई मकान ढहे। केरल के इडुक्की में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से सबसे ज्यादा तबाही, 6 लोगों की गई जान। इडुक्की में रेस्क्यू मिशन जारी, कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। हादसे के बाद 8 से ज्यादा लोग लापता। सरकारी स्कूलों को बनाया गया फ्लड रिलीफ सेंटर। केरल के 11 जिलों में मौसम का येलो अलर्ट जारी, कुछ जगहों पर बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी। केरल में कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में बिजली का संकट, लोग अंधेरे में रहने को मजबूर। कोट्टायम में बाढ़ के पानी में फंसी एक बस, दर्जनों लोगों को किया गया रेस्क्यू। कोट्टायम से लेकर कोच्चि तक जबरदस्त बरसात, लोगों को आवागमन में हो रही है भारी परेशानी। तमिलनाडु के थिरुप्पाराप्पू झरने में बारिश के बाद जबरदस्त पानी, रफ्तार देखकर डरे लोग। आंध्र प्रदेश में बाढ़ का कहर, तमाम घरों में बाढ़ का पानी घुसा। चित्तूर में भी सड़कों पर सिर्फ पानी, तिरुपति में जबरदस्त जलभराव। केरल के मुख्यमंत्री की अपील, बारिश में एहतियात बरतें लोग, हालात से निपटने के लिए बनाए 105 राहत शिविर। उत्तराखंड के 4 धाम समेत कई इलाकों में बारिश का अलर्ट, केदारनाथ यात्रा पर लगी अस्थायी रोक, यात्रियों को 18 अक्टूबर तक चमोली आने से बचने की सलाह। राज्य में SDRF की 29 टीमें रेड अलर्ट पर, कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना। हरिद्वार से कानपुर जाने वाली गंग नहर को दिवाली की रात 4 नवंबर को खोला जाएगा। सालाना मरम्मत और सफाई के लिए बंद किया गया। दिल्ली में मेट्रो का सफर अब होगा और भी सुहाना, येलो लाइन पर शुरू की गई फ्री वाईफाई सेवा। लखनऊ में बीजेपी के ओबीसी मोर्चे के सम्मेलन में जय श्री राम के नारों के बीच बोले सीएम योगी, यूपी में किया दंगा तो 7 पीढ़ियां करेंगी भरपाई। दंगाइयों को पहले दिन से संदेश दे दिया गया कि अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लिख करके जाना, जो भरपाई करती रहेगी।
सीएम योगी ने कहा, पिछले 4.5 साल में यूपी में नहीं हुआ एक भी दंगा। विपक्ष पर फोड़ा पहले हुए दंगों का ठीकरा। यूपी को दंगे की आग में झोंकने का आरोप। सीएम योगी ने कहा, पहले की सरकारों ने जनहित में नहीं सोचा, सिर्फ एक परिवार का किया विकास। सीएम योगी ने माटी कला बोर्ड की रचनात्मकता से प्रदेश में बढ़े रोजगार का हवाला दिया। अब चीन से दिए और मूर्तियां आना बंद। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर पलटवार। कहा, भूखी सो रही है प्रदेश की जनता। नाम बदलने और गंगा जल छिड़कने में जुटी है सरकार। कसातंज थर्मल पावर स्टेशन का नाम कर कमल कर सकती है ये सरकार। अखिलेश यादव ने पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम के साथ महंगाई का उठाया मुद्दा। कहा, सड़कों के गड्ढे नहीं, जेब भरने में जुटी है सरकार। डीजल की कीमत जो बढ़ी है उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है? आज जनता का सवाल यह है कि हर चीज उन्हें महंगी खरीदनी पड़ रही है। केवल पेट्रोल नहीं, डीजल की कीमत जो बढ़ी है उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास है। अखिलेश यादव ने बीजेपी के साथ सीएम योगी पर किया सीधा वार। कहा, यूपी को योगी नहीं, योग्य सरकार चाहिए। अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना की भी हिमायत की। विकास के लिए बताया जरूरी। लखीमपुर खीरी कांड में मारे गए हरिओम मिश्रा और शुभम मिश्रा के दोषियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने का दावा। नाराज ब्राह्मण समाज ने डीएम ऑफिस पर किया प्रदर्शन। लखीमपुर खीरी कांड में सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर प्रदर्शनकारियों ने किया आगाह। कहा, किसी पार्टी और व्यक्ति के हाथों बिका नहीं है ब्राह्मण। फिर एक्शन में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू। सोनिया गांधी को लिखा मुद्दों भरा खत। सिद्धू ने सोनिया गांधी को लिखे खत में 13 मुद्दों का जिक्र किया। लिखित मुद्दों पर पार्टी की सक्रियता का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री चन्नी से नए विवाद के बीच कुछ दिनों पहले दिल्ली आए थे सिद्धू। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद विवाद के निपटारे का किया था ऐलान। जनता पर महंगाई की एक चोट और पेट्रोल डीजल के दाम में फिर इजाफा। दिल्ली में प्रति लीटर पेट्रोल 35 पैसे महंगा। अब 1 लीटर पेट्रोल का दाम 105 रुपए 84 पैसे। डीजल के दाम में भी प्रति लीटर 35 पैसे का इजाफा। दिल्ली में शतक लगाने की ओर बढ़ा डीजल। 1 लीटर का दाम 94 रुपए 57 पैसे। एमपी के बालाघाट में पेट्रोल डीजल की कीमतों ने बनाया महंगाई का नया रिकॉर्ड। बालाघाट में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 116 रुपए से भी ज्यादा। मध्य प्रदेश के बालाघाट में डीजल ने जड़ा महंगाई का शतक। किसानों की टूटी कमर। 1 लीटर डीजल की कीमत 105 रुपए से भी ज्यादा। पिछले 15 दिनों में सीएनजी के दाम में 2 बार हुआ इजाफा। करीब 5 रुपए प्रति किलो महंगी हुई सीएनजी। 2 दिन पहले पीएनजी के दाम में भी 2 रुपए प्रति किलो से ज्यादा का हुआ था इजाफा। पेट्रोल डीजल की महंगाई बिगाड़ रही है जायका। तेल के साथ फल सब्जियां भी हुई बेतहाशा महंगी। कानपुर में रुला रहा है प्याज। 70 रुपए किलो तक पहुंचे प्याज के दाम। 25 रुपए किलो बिक रहा है आलू। टमाटर पर सबसे ज्यादा महंगाई की मार। 60 रुपए से लेकर 80 रुपए किलो तक में बिक रहा है टमाटर। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में सब्जियों के दामों में 2 गुने से ज्यादा का इजाफा। खरीदारों ने सरकार को दोष दिया। महंगे पेट्रोल डीजल को बताया वजह। अब ये तो सरकार के ऊपर है कि वो आए दिन पेट्रोल डीजल के रेट्स बढ़ाते जा रहे हैं, आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। उनके लिए 1 रुपये बढ़ाना, 2 रुपये बढ़ाना कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये काफी उनकी जेब पे बहुत फर्क पड़ता है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर कर्नाटक से आई राहत की खबर। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई बोले, टैक्स घटाने पर करेंगे विचार। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर सीएम केजरीवाल की केंद्र से अपील। टैक्स को कम करके पेट्रोल डीजल के दाम कम करे सरकार। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर बोले मुख्यमंत्री केजरीवाल, गाड़ियों और इंडस्ट्री से होने वाला प्रदूषण कंट्रोल में। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों में जल रही पराली को बताया जिम्मेदार। कहा, हमने तो पराली गलाने के लिए तैयार कर लिया है घोल।
सीएम केजरीवाल का यूपी, हरियाणा और पंजाब सरकारों से सवाल, कहा हमारी तरह पराली ठिकाने लगाने का क्यों नहीं करते इंतजाम। पुलवामा में आतंकियों के मंसूबे नाकाम, पुलिस स्टेशन पर फेंका ग्रेनेड, कोई हताहत नहीं। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में नागरिक के हत्याओं के बाद 9 मुठभेड़ हुए, 13 आतंकी ढेर हुए। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने दी जानकारी। पंपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़, लश्कर कमांडर के साथ 2 आतंकी ढेर। श्रीनगर में गोलगप्पा बेचने वाले अरविंद कुमार शाह की आतंकियों ने की थी हत्या। मुख्यमंत्री ने रिलीफ फंड से परिवार के लिए 2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। पुलवामा में आतंकियों ने यूपी के रहने वाले सगीर अहमद को मार डाला। उमर अब्दुल्ला ने आतंकी घटना को बताया कायराना हरकत। सुरक्षा बलों ने लश्कर आतंकी को किया ढेर, मारे गए आतंकी का नाम उमर मुश्ताक सुरक्षा बलों की टॉप 10 टारगेट लिस्ट में था शामिल। आतंकियों ने नहीं किया सरेंडर, सुरक्षा बलों ने धमाके से उड़ाया घर। कश्मीर में नागरिकों की हत्या में शामिल 5 आतंकियों में से 3 अब तक ढेर। कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए बिहार के अरविंद कुमार के परिजनों को बिहार सरकार देगी 2 लाख की मदद, हत्याकांड की घोर निंदा की। कश्मीर में बिहार के मारे गए शख्स अरविंद के गांव में शोक की लहर, गांव के 300 लोग करते हैं कश्मीर में काम। चेन्नई में एआईएडीएमके मना रही है गोल्डन जुबली समारोह, कार्यकर्ताओं का जुटा हुजूम। चेन्नई में आज एमजी रामचंद्रन को श्रद्धांजलि देने निकली शशिकला का समर्थकों ने किया भव्य स्वागत। गाड़ी में बैठी शशिकला की महिलाओं ने कलश के साथ उतारी आरती। लुधियाना में शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, राजनीतिक मुद्दों पर की चर्चा। यूपी में पंजाब की तैयारियों के सिलसिले में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे मुरादाबाद, मोदी सरकार की नीतियों से किसानों के खुश होने का दावा। शाहजहांपुर में निकाली गई भगवान राम शोभा यात्रा, मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के हाथों से राम का रथ खींचा। देश में टीकाकरण की तेज रफ्तार जारी, 1 अरब की ओर बढ़ रहा है वैक्सीनेशन का आंकड़ा। अब तक 97,65,89,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण। पिछले 24 घंटे में कुल 11,01,23 लोगों का कोरोना टेस्ट भी हुआ। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मलपास ने वैक्सीनेशन की सफलता पर भारत को बधाई दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात। सबका प्रयास है, सबका यही उद्देश्य, टीके से बचा है देश, टीके से सबका प्रयास है, सबका यही उद्देश्य, टीके से बचा है देश, टीके से सबका प्रयास है। कर्ण से ही मात खाएगी ये महामारी, है विराट है विशाल भारत का संदेश, टीके से बचा है देश, टीके से। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए अनूठी तैयारी, बच्चों को लुभाने वाला लैब तैयार। दिल्ली के तिलक नगर में बना सेंटर, वैक्सीन लगवाने में बच्चों को अब नहीं लगेगा डर। चॉकलेट खिलौनों और दीवार की पेंटिंग से बच्चों का मन बहलाने की पूरी तैयारी। ऑब्जर्वेशन एरिया में किया गया है बच्चों की मौज मस्ती का पूरा इंतजाम। वैक्सीनेशन सेंटर पर आने वाले बच्चों को सुरक्षा की डोज के साथ मिलेगा खिलौनों का उपहार।
आजादी के अमृत महोत्सव में ग्वालियर से दिल्ली तक की 350 किलोमीटर की रेस, तीनों सेनाओं के साथ जवान दौड़ में शामिल, इनमें 2 महिला सैनिक भी शामिल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मनाई गई सर सैयद अहमद खां की जयंती, एएमयू के थे संस्थापक। मुंबई में नेशनल मेल्स डे पर इंडियन पोस्ट ऑफिस ने लॉन्च किया नो योर पोस्टमैन ऐप। अयोध्या पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सरयू आरती में हिस्सा लिया। असम के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया, 45 पुलिस अफसरों ने निकाली मोटरसाइकिल रैली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की मेहनत लाई रंग, बूंदी जिले का कोचरिया गांव दिवाली से पहले हुआ रोशन। सत्तर साल से अंधेरे में था कोचरिया गांव, तकनीकी कारणों से नहीं पहुंच पा रही थी बिजली। गुजरात सरकार अयोध्या में भगवान राम के दर्शन के लिए जाने वाले आदिवासियों को देगी 5,000 रुपए की सहायता, कांग्रेस ने जताया ऐतराज। राजस्थान के सीकर में डेंगू के खिलाफ चलाया अभियान, 36,524 घरों में 825 टीमों ने की एंटी लार्वा की जांच। भुवनेश्वर में दिव्य ज्योति सेवाश्रम के बच्चों ने मनाया सीएम नवीन पटनायक का जन्मदिन, जमकर किया डांस। आज से शुरू हुआ T20 वर्ल्ड कप, ओमान और पापुआ न्यू गिनी के बीच पहला मुकाबला जारी। कोरोना संकट की वजह से ओमान और यूएई में खेले जा रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले, भारत कर रहा है मेजबानी। T20 वर्ल्ड कप में 24 अक्टूबर को खेला जाएगा महामुकाबला, भारत और पाकिस्तान की होगी टक्कर, लंबे अरसे बाद दोनों देशों के बीच खेला जाएगा मैच। T20 में भारत पाकिस्तान के मैच के खिलाफ उठी आवाज, कश्मीर में आतंकी वारदात को बढ़ावा देने के खिलाफ पाकिस्तान से मैच नहीं खेलने की दलील। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में अपना मजदूर बेटा गंवाने वाले बिहार के देवेंद्र शाह का छलका दर्द, पाकिस्तान से T20 मैच का किया विरोध, कहा खेल से जिंदगी ज्यादा जरूरी। पेरू में ड्रग्स का जखीरा पकड़ा, $2 अरब की ड्रग्स की बरामदगी। चीन ने लॉन्च किया अंतरिक्ष मिशन शेनजू 13, अंतरिक्ष यात्रियों के परिवारों ने बढ़ाया हौसला। कैलिफोर्निया में लगी आग का डरा देने वाला मंजर, स्पेस सेंटर से भी देखा गया आग का धुआं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन अस्पताल में भर्ती, हिलरी क्लिंटन ने अस्पताल जाकर मुलाकात की। कंधार में मारे गए लोगों को दफनाया गया, तालिबान ने सुरक्षा बढ़ाने का वादा किया।